हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेवक साधु लर्निंग न्यूज। आज बात करेंगे एक ऐसे पर्सनालिटी के बारे में जिसको पूरी दुनिया में बाहुबली कहा जाता है। किसी देश का नहीं, पूरी दुनिया का, जिसके पास आज के समय में हजारों परमाणु हथियार हैं, जिसके एक इशारे पे दुनिया का कोई भी देश तबाह हो सकता है। ये स्टोरी आपको इसलिए भी जानना जरूरी है कि वो दुनिया का बाहुबली होने के साथ साथ तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो स्ट्रेंथ है, वो भी आपको इंस्पायर कर सकती है। किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में कैसे स्ट्रांग रहना है, कैसे स्ट्रांग दिखना है और कैसे स्ट्रांगली काम करना है, ये अगर आपको जानना है तो आपको एक पर्सन के बारे में जानना बहुत जरूरी है, और वो है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। आज के समय में रसिया ने यूक्रेन पे जो अटैक किया है, उसके लिए भले ही पूरी दुनिया पुतिन को जिम्मेदार समझती हो, लेकिन अगर पर्सनल लेवल पे आप देखेंगे तो पुतिन की लाइफ से आपको बहुत कुछ सीखना और समझना चाहिए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. व्लादिमीर पुतिन दुनिया की राजनीति का एक ऐसा नाम जिसके बारे में लोगों को बहुत सारी गलतफहमियां हैं। कोई कहता है वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, कोई उन्हें सनकी मानता है, और किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि वो रसिया में क्या कर सकते हैं। पूरी दुनिया उनको बहुत क्यूरियोसिटी के साथ देखती है। उनकी ज्यादा पर्सनल चीजें पब्लिक को पता ही नहीं लगती है और पूरी दुनिया में एक माचो लीडर के नाम पे जाने जाते हैं। व्लादिमीर पुतिन की इमेज एक दिन में नहीं बनी है। बचपन में एक गरीब और मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेने के बाद आज वो रसिया का नहीं, पूरी दुनिया का सबसे स्ट्रांग आदमी है। उसके स्ट्रांग होने के बहुत सारे रीजन भी हैं। सबसे पहला रीजन, स्ट्रांग लीडरशिप स्टाइल। आज के समय में रसिया को व्लादिमीर पुतिन फ्रंट फुट पे लीड करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी ऐसी कि कोई भी डिसीजन लेने में पीछे नहीं सकते। रसिया के इंटरेस्ट को बचाने के लिए यूक्रेन पर अटैक तक कर दिया है। पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। लोग उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, रसिया को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन उनका बिजनेस अपनी जगह, देश की रक्षा अपनी जगह। उसी यूरोप को जो आज उनको पूरी दुनिया में क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको ही करोड़ों डॉलर की गैस और ऑयल सप्लाई करते हैं और अपने बम से यूक्रेन को तबाह भी करते रहते हैं। पूरी दुनिया में लोग उनको उनकी पॉलिसीज के लिए क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनकी पॉलिसी क्लियर है, रसिया फर्स्ट। रसिया के सारे इंटरेस्ट को सेव करना है, उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। रही बात बिजनेस की, तो बिजनेस डीलिंग किसी देश के साथ उनका अलग मैटर होता है। आज वो इंडिया के लिए भी बहुत सारी गैस और ऑयल की सप्लाई कर रहे हैं। इससे भी वेस्ट को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। व्लादिमीर पुतिन के लीडरशिप में हर फ्रंट पे लोगों को क्लैरिटी है। अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान जब रसिया से ऑयल और गैस मांगने गया तो रसिया ने उसको क्लियर कट शब्दों में समझाया कि अगर आप हमसे गैस और ऑयल लेते हैं तो इससे वेस्ट नाराज हो सकता है और अमेरिका आपके पीछे लग सकता है। और हुआ बिल्कुल वैसा ही। इमरान खान को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी और आज के समय में पाकिस्तान में एक बहुत ही कमजोर सरकार है जो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं अमेरिका जैसी कंट्री से आज भी इन्फ्लुएंस होती है। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन की लाइफ में सबसे ज्यादा बड़ी स्ट्रेंथ लोगों को उनकी लीडरशिप में दिखती है। ऐसा नहीं कि व्लादिमीर पुतिन सिर्फ रसिया के इंटरेस्ट के लिए फाइट ही करते हैं, वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी उतना ही ध्यान रखते हैं। जब व्लादिमीर पुतिन पहली बार रसिया के प्रेसिडेंट बने, उस समय रसिया की इकोनॉमी बूम पर चली गई। जहां एक तरफ लोगों की इनकम 25 गुना तक बढ़ गई, वहीं महंगाई की दर 36% से घटकर 6% आ गई। और इसीलिए व्लादिमीर पुतिन अपनी समझदारी और लीडरशिप की वजह से ही रसिया के लोगों के दिलों में राज करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, किसी देश को यूनाइट करने के लिए और स्ट्रांग बनाए रखने के लिए उसमें नेशनलिस्ट सेंटीमेंट होना बहुत जरूरी है, और वो काम व्लादिमीर पुतिन बहुत ही बढ़िया तरीके से करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि कमजोर दिखना और कमजोर रहना दोनों ही पाप है। जब से व्लादिमीर पुतिन पावर में आए हैं, तब से रसिया की स्ट्रेंथ तो बढ़ी ही है। पूरी दुनिया में रसिया को एक स्ट्रांग देश माना जाने लगा है। आज के समय में रसिया में अगर कोई भी व्यक्ति व्लादिमीर पुतिन या रसिया के बारे में कुछ भी गलत बोलता है तो उसको ऐसी सजा दी जाती है जिसको वेस्टर्न मीडिया कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करता है। भले ही वर्ल्ड मीडिया उसको कैसे भी ले, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का फंडा क्लियर है, अगर देश के खिलाफ कोई भी जाएगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, भले वो कितना ही पावरफुल क्यों ना हो। क्योंकि अगर आपको पूरी दुनिया के स्टेज पे अपनी स्ट्रेंथ को बनाए रखना है और फ्रंट फुट पे लीड करना है, तो देश के छोटे मोटे मामलों में एनर्जी वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। व्लादिमीर पुतिन के पहले जो रसिया के प्रेसिडेंट थे, उनको कहा जाता था कि वो अमेरिका की चापलूसी करते हैं। ऐसा कुछ हो भी रहा था, क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी महज 2% होने के बाद भी वो रसिया के प्रेसिडेंट बने हुए थे। समय बदला, व्लादिमीर पुतिन के हाथ में पावर आई और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि स्ट्रेंथ होती क्या है। ज्यादातर दुनिया के देशों में जहां भी मीडिया को कंट्रोल किया जाता है, उसको लोग क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन व्लादिमीर पुतिन का इसमें स्टैंड दूसरा है। उनको लगता है कि मीडिया कहीं ना कहीं लोगों को गलत रास्ते में इन्फ्लुएंस करता है और इसलिए इसको समय समय पर ठीक करना बहुत जरूरी है। और इसीलिए रसिया में पुतिन को कहा जाता है कि वो मीडिया को पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। और आज के समय में मीडिया का उपयोग व्लादिमीर पुतिन देश में राष्ट्रवादी सोच को अंदर तक ले जाने के लिए यूज करते हैं। व्लादिमीर पुतिन की अगर पर्सनल अपीयरेंस की बात करें तो उसमें भी वो पूरी तरह से स्ट्रांग और फर्म दिखते हैं, चाहे वो फिजिकल स्ट्रेंथ की बात हो चाहे पॉलिटिकल स्ट्रेंथ की। दोनों ही केस में व्लादिमीर पुतिन का पूरी दुनिया के नेताओं में कोई कंपटीशन नहीं है। कभी आप व्लादिमीर पुतिन को बड़े बड़े भाषण देते हुए नहीं सुना होगा। बहुत फर्म रहते हैं, थोड़ा बोलते हैं, करते ज्यादा है, दिखते स्ट्रांग है, और इसी वजह से दुनिया को इनसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, खास करके वेस्टर्न कंट्रीज को। और ये सारे रीजन पुतिन को पूरी दुनिया में दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक बाहुबली बनाते हैं। व्लादिमीर पुतिन का जन्म सेंट पीटर्सबर्ग में 1952 में हुआ, जहां इनकी फैमिली कम्युनल हाउसिंग में रहती थी। कम्युनल हाउसिंग एक तरह
से गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की गई गरीब लोगों के रहने की जगह होती है, जिसमें ना तो प्रॉपर बाथरूम होता है और ना ही सेपरेट किचन की व्यवस्था होती है। इनकी मदर एक फैक्ट्री में काम करती थी और पिताजी रशियन नेवी में तैनात थे। व्लादिमीर पुतिन का बचपन गरीबी में बीता। उन्होंने परेशानी को झेला और शायद इसीलिए उनको पता है कि स्ट्रांग होने का मतलब क्या है। व्लादिमीर पुतिन का इतना पावरफुल होना कहीं न कहीं उनकी लाइफ की वजह से है। बचपन में जब वो गरीबी की जिंदगी जिया करते थे, उस समय जो भी उन्होंने लाइफ लेसन सीखे थे, उनका उपयोग आज बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। उनका मानना है कि अगर फाइट को अवॉइड नहीं किया जा सकता तो पहला पंच आपका होना चाहिए और वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि सामने वाला उठने के लायक ही ना बचे। व्लादिमीर पुतिन 16 साल तक रशिया की खुफिया एजेंसी में काम किए हैं और 1990 में पहली बार पॉलिटिकली सेंट पीटर्सबर्ग से मेयर के लिए चुनने के बाद काम करना चालू किया और आगे चल के उन्होंने फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के हेड के तरीके से भी काम किया। पहले जो रशिया के प्रेसिडेंट थे बोरिस येल्त्सिन, उनके समय में उनकी पॉपुलैरिटी महज 2% रह गई थी और उन्होंने अपनी साख को बचाए रखने के लिए व्लादिमीर पुतिन को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। व्लादिमीर पुतिन की इमेज ऐसी थी कि लोगों को लगता था कि अगर देश को बचाना है और सुरक्षित रखना है तो पुतिन के हाथ में पावर होनी चाहिए और आगे चल के वही हुआ। व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट बन गए। रशिया के संविधान के हिसाब से आप ज्यादा दिन तक रशियन प्रेसिडेंट नहीं रह सकते हैं और उसको बाईपास करने के लिए पुतिन ने अपने जूनियर को रशिया का प्रेसिडेंट बनाया और खुद प्राइम मिनिस्टर बन गए। लेकिन व्लादिमीर पुतिन की इमेज इतनी स्ट्रांग थी कि उनको वापस से पावर में आने से कोई रोक नहीं पाया और आज भी वो रशिया के प्रेसिडेंट है। इसमें पुतिन की स्ट्रेंथ इसलिए भी दिखती है क्योंकि ऐसा ही एक्सपेरिमेंट बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी एक बार किया था, जिसमें जीतनराम मांझी को उन्होंने राज्य का मुख्यमंत्री बना दिया और उसके बाद उनको कुर्सी से हटाने के लिए उन्हें नाको चने चबाने पड़े थे। लेकिन व्लादिमीर पुतिन का फंडा अलग है। स्ट्रेंथ इतनी रखो कि सामने वाले को हटाना हो या उसको कुर्सी पे बैठाना हो, दोनों ही डिसीजन आपके हाथ में होना चाहिए। और इसीलिए वर्ल्ड मीडिया को भी लगता है कि व्लादिमीर पुतिन होना कोई आसान बात नहीं है। उनको गेम से खासा इंटरेस्ट है। वो जूडो में ब्लैक बेल्ट कमांडो है और आज 70 साल की उम्र में भी वो फ्रीजिंग वाटर में स्विमिंग करते हैं और उनको बिना कपड़े के फ्रीजिंग टेम्परेचर में मछली पकड़ते हुए देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 2014 में यूक्रेन के क्रीमिया में जब बगावत हुई तो उसके लिए भी व्लादिमीर पुतिन ने वहां के रिबेलियंस को सपोर्ट किया, क्योंकि वहां पे ज्यादातर मेजॉरिटी रशिया के फेवर में रहती है। तो ऐसे में उसको इन्फ्लुएंस करना पुतिन के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। उसके लिए भी उनको पूरी दुनिया में क्रिटिसिज्म झेलनी पड़ी थी। लेकिन पुतिन है, उन्होंने जो डिसीजन ले लिया सो ले लिया, उसको बदलना किसी के बस की बात नहीं है। कहते हैं अगर आप स्ट्रांग होते हैं तो आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। वैसा ही एक आरोप व्लादिमीर पुतिन पे 2016 में लगा, जब कहा गया कि वो रशिया में बैठे बैठे अमेरिकन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को भी प्रभावित किया है, जिसमें कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को प्रेसिडेंट बनाने में पुतिन का बहुत बड़ा हाथ था। रशिया के लोग पुतिन को रशियन ट्रेडिशन का संरक्षक भी मानते हैं। ऐसा मानना है कि उनके पास 2000 करोड़ डॉलर की संपत्ति है, लेकिन कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि उनके पास जो संपत्ति है उसका ब्यौरा किसी के पास नहीं है और आज के समय में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है। व्लादिमीर पुतिन को टफ नेगोशिएटर भी कहा जाता है, फिर वो चाहे यूएस प्रेसिडेंट से बात करना हो या फिर चाहे जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ डील करनी हो, वो अपनी बात को रखने में पुतिन का रशिया में इतना स्ट्रांग होने का एक रीजन ये भी है कि उन्होंने रशिया की खुफिया एजेंसी केजीबी में 16 सालों तक काम किया है। कुछ चीजें जो आपको व्लादिमीर पुतिन से अपनी लाइफ में जरूर उतारनी चाहिए, उसमें सबसे पहली चीज आती है स्ट्रांग दिखना और स्ट्रांग होना। आपको स्ट्रांग होना भी जरूरी है और स्ट्रांग दिखना भी जरूरी है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लोग आपके बारे में क्या कहते हैं इससे आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। व्लादिमीर पुतिन को भले ही दुनिया भर की मीडिया ब्लेम करती हो, उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगाती हो, लेकिन व्लादिमीर पुतिन है, जो चाहते हैं वो करते हैं। रशिया के इंटरेस्ट में जो भी डिसीजन लेना होता है वो लेते हैं। उसी तरह आपको भी अपनी पर्सनल लाइफ और अपने करियर में हर वो डिसीजन लेने का हक है जो आपके लिए फायदेमंद है, फिर दुनिया चाहे आपके लिए कुछ भी कहे। अगली खास बात, व्लादिमीर पुतिन की तरह आपको भी अपनी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा बढ़ानी चाहिए कि जल्दी से कोई आपसे पंगा लेने की कोशिश ही ना करे। आपको अपने लोगों के लिए लॉयल और ईमानदार भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे अपने लोगों का आपके ऊपर पूरा भरोसा और पूरा सपोर्ट हमेशा बना रहे। एक और खास बात जो व्लादिमीर पुतिन से आप सीख सकते हैं कि कम बोलना है। व्लादिमीर पुतिन ज्यादातर वर्ल्ड मीडिया को अवॉइड करते हैं। आपको भी चुपचाप अपने लक्ष्य को साधना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप बोलेंगे उतना ही आपको लक्ष्य पाने की पॉसिबिलिटी कम होती जाएगी। सेवक साधु लर्निंग न्यूज के आने वाले एपिसोड में कवर करेंगे पुतिन की लाइफ की ऐसी कुछ घटनाएं जिसकी वजह से पुतिन आज दुनिया के सबसे स्ट्रांग आदमी है। व्लादिमीर पुतिन का पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस कैसा रहा है जिसकी वजह से आज उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा बाहुबली कहा जाता है। जितनी ही टफ सिचुएशन को आप हैंडल करेंगे उतने ही आप स्ट्रांग होते जाएंगे। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल व्लादिमीर पुतिन ही है। व्लादिमीर पुतिन की लाइफ की कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें जानने के लिए ट्यून करिएगा अगले शनिवार रात 8:30 बजे सेवक साधु लर्निंग न्यूज। थैंक यू सो मच।